Okay. Hello students. Now we are going to discuss about किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है किरचॉफ्स लॉ का. किरचॉफ्स लॉ बच्चों यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, दो सर्किट्स विच कांट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए आप है जो उन सर्किट्स को एनालाइज नहीं, जिन सर्किट्स को एनालाइज नहीं कर सकते उनके लिए आप किरचॉफ्स लॉ काम में लेंगे. अंडरस्टैंड. ये गुस्ताव किरचॉफ्स साइंटिस्ट ने जो दिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए. अंडरस्टैंड. तो इसके अंदर है जो इंट्रोडक्शन के अंदर हम यही कह सकते हैं बच्चों को, इफ़ सेल्स एंड रेजिस्टर्स आर arranged in such a way that they can't be reduced in series and parallel combinations. Understand? अगर है जो सेल्स और रेजिस्टर्स है जो किसी सर्किट के अंदर इस टाइप से लगे हुए हों को उनको आप है जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है जो आप उनको अरेंज नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन के अंदर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. फॉर एग्जांपल एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बच्चों एक मिडिल आर्म होती है, दैट इज़ द ब्रिज आर्म. अगर ब्रिज आर्म के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों वो सर्किट है जो इजीली एनालाइज नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का. इट इज़ P Q R S एंड इट इज़ द ब्रिज आर्म. अंडरस्टैंड. जैसे इस टाइप से रेजिस्टर कनेक्टेड है ना, P Q R S, दैट इज A B C D. अगर आप है जो A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, देन इस रेजिस्टेंस की प्रेजेंस के कारण ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिड्यूस नहीं हो सकता. अंडरस्टैंड. तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इस टाइप का जो अगर है जो रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क अगर है तो इट कांट बी रिड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सिमिलरली इफ डिसिमिलर सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर, अगर डिसिमिलर सेल्स अगर है जो पैरेलल ऑर्डर में हो तो ऐसे सर्किट्स को एनालाइज करना भी बच्चों बहुत मुश्किल होता है. एंड बच्चों ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी आर्म के अंदर है जो बच्चों कैपेसिटर लगाओ. अगर कैपेसिटर लगाओ तो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, तो स्टेडी स्टेट के अंदर वो फुली चार्ज हो जाता है. उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होती, तो करंट फ्लो ही नहीं होगी तो ओम्स लॉ आप यूज़ नहीं कर सकते. यानी ओम्स लॉ की हेल्प से हम है जो सिंपल रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट या सेल्स के जो अरेंजमेंट है ऐसे सर्किट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. यानी किसी आर्म के अंदर करंट की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप उसको निकाल सकते हो. अंडरस्टैंड. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन टू पॉइंट्स तो ऐसे सिंपल सर्किट्स में आप जो ओम्स लॉ से जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी आर्म में करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या फाइंड कर सकते हो. लेकिन बच्चों किरचॉफ्स लॉ के अंदर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर गुस्ताव किरचॉफ ने जो दो रूल दिए. फर्स्ट रूल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इट इज़ द जंक्शन लॉ. जंक्शन लॉ. अंडरस्टैंड. जंक्शन लॉ बच्चों बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे. चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों. चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल. अंडरस्टैंड. सबसे पहले मैंने इसको मेंशन किया है क्योंकि वो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ है उसको चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ही है जो हम उसको अचीव कर सकते हैं. चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल दैट चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डेस्ट्रॉयड, इट इज़ द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल. तो जंक्शन लॉ को लिख देता हूँ मैं सबसे पहले. एट एनी जंक्शन पॉइंट, एट एनी जंक्शन point of an electric network, the algebraic sum of the algebraic
sum of currents remains 0. Algebraic sum of currents remains 0. अब बच्चों आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, अंडरस्टैंड, उसका कोई जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट वेयर करंट्स आर रीचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन और लीविंग द जंक्शन. कुछ है जो करंट्स ऐसी होगी जो उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर करंट है जो पहुंचेगी. जंक्शन मतलब जैसे अपना चौराहा होता है उस टाइप से जंक्शन, अंडर्स वेयर मोर देन 2 वायर्स मीट, 2 से ज़्यादा वायर जहाँ मीट करते हो, दैट इज़ द जंक्शन पॉइंट. जंक्शन पॉइंट्स के ऊपर है जो, एक जंक्शन पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जंक्शन पॉइंट्स के ऊपर लेट इस आर्म के थ्रू करंट आ रही है बच्चों I1, अंडरस्टैंड. इस आर्म के थ्रू है जो करंट आ रही है लेट I2. इस आर्म के थ्रू बच्चों करंट आ रही है लेट I3. इस आर्म के थ्रू करंट जा रही है बच्चों I4 और इस आर्म के थ्रू करंट जा रही है I5. इट इज़ अवे फ्रॉम द जंक्शन ऑन O इज़ द जंक्शन पॉइंट, अंडरस्टैंड. अब I1 करंट बच्चों टुवर्ड्स द जंक्शन आ रही है. इट मीन्स पर सेकेंड चार्ज जो आ रहा है वो I1 कूलाम पर सेकेंड से है, इस ओर आ रहा है जंक्शन की ओर. इस आर्म के थ्रू आ रहा है बच्चों जंक्शन की तरफ जो चार्ज आ रहा है दैट इज I2 कूलाम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में I2 कूलाम. इसी टाइप से इस आर्म के थ्रू आ रहा है I3 कूलाम पर सेकेंड. इस आर्म के थ्रू जा रहा है बच्चों लिविंग द जंक्शन दैट इज I4 कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि एम्पियर होता है बच्चों कूलाम पर सेकेंड, अंडरस्टैंड. और इस आर्म के थ्रू जो चार्ज लीव कर रहा है यानी जा रहा है दैट इज I5 कूलाम पर सेकेंड, अंडरस्टैंड. अब बच्चों पर सेकेंड जो जंक्शन की ओर जो चार्ज आ रहा है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3. इट इज़ द चार्ज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड चार्ज लिविंग फ्रॉम द जंक्शन पर सेकेंड दैट इज I5 प्लस I4, अंडरस्टैंड. और सिंस चार्ज कंजर्व्ड है बच्चों, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज इनकमिंग चार्ज टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज अवे फ्रॉम द जंक्शन, अंडरस्टैंड. तो चार्ज फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इनकमिंग चार्ज पर सेकेंड इक्वल्स टू चार्ज लिविंग फ्रॉम द जंक्शन पर सेकेंड, अंडरस्टैंड. कि जितना चार्ज पर सेकेंड आ रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से निकलेगा. क्यों? क्योंकि चार्ज न तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं न क्रिएट हो सकते हैं. चार्ज का एल्जेब्रिक सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, या फ्लो होने वाले चार्ज का है जो एल्जेब्रिक सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मतलब जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है, क्योंकि सिंस चार्ज कांट बी एक्यूमुलेटेड एट पॉइंट O, चार्ज है जो बच्चों O के ऊपर है जो डिपॉजिट नहीं हो सकता या एक्यूमुलेट नहीं हो सकता. इट मीन्स जितना चार्ज पर सेकंड आ रहा है उतना ही चार्ज पर सेकंड निकलेगा, और चार्ज न तो क्रिएट हो सकता न डिस्ट्रॉय हो सकता. इसका मतलब जितना चार्ज पर सेकंड आ रहा है उतना का उतना ही चार्ज निकलेगा, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और न्यू चार्ज भी क्रिएट नहीं होंगे, अंडरस्टैंड. तो इनकमिंग चार्ज हो गया बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, और लिविंग चार्ज पर सेकंड हो गया बच्चों I4 प्लस I5, अंडरस्टैंड. अब बच्चों मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, राइट साइड RHS में जो भी टर्म्स हैं उनको LHS में शिफ्ट कर देता हूँ. I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0. फिर बच्चों हैं जो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए और इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, जैसे I1 प्लस साइन के साथ, I2 प्लस साइन के साथ, I3 प्लस साइन के साथ, इसके बाद I4 माइनस साइन के साथ, प्लस माइनस I5 इक्वल्स टू 0. इट इज द एल्जेब्राइक सम. ये है बच्चों एल्जेब्राइक सम है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन है, और बच्चों ये आ रहा है 0, अंडरस्टैंड. फॉर इनकमिंग करंट्स वी हैव यूज्ड द साइन पॉजिटिव एंड फॉर आउटगोइंग करंट वी हैव यूज्ड द साइन नेगेटिव, अंडरस्टैंड. इंपॉर्टेंट ये है यूजिंग पॉजिटिव साइन फॉर currents
reaching towards junction and negative sign for currents leaving the junction. अंडरस्टैंड? ये बच्चों जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जो कि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है. अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लॉ, दैट इज द वोल्टेज लॉ और लूप लॉ. अंडरस्टैंड? नाउ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप लॉ और लॉ ऑफ ईएमएफ्स. अंडरस्टैंड? That is the second law. Understand? वोल्टेज लॉ, लूप लॉ और लॉ ऑफ ईएमएफ्स क्या है बच्चों? द टोटल एल्जेब्राइक सम ऑफ change in potential in traversing a closed loop or mesh is 0. अंडरस्टैंड? और बच्चों एक यानी दैट इज डेल्टा वी इक्वस टू 0, समेशन डेल्टा वी इक्वस टू 0 या डेल्टा वी इक्वस टू 0. चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इक्वस टू 0. और लगा के बच्चों मैं एक दूसरे तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं. द एल्जेब्राइक सम ऑफ EMFs is equals to algebraic sum of potential drops across each resistor in a closed loop. बहुत बच्चों एक ही रूल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. मैं इसको भी समझाऊंगा कि आप इसको कैसे ऐसा लिख सकते हैं. Let it is the algebraic sum of EMF and it is the algebraic sum of potential drops across. मतलब इसी रूल को आप दो तरीके से जो रिप्रेजेंट कर सकते हो. बोथ आर सेम. इंपॉर्टेंट, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट बट बोथ आर सेम. बोथ आर द सेम. अब इसको हम प्रूव करेंगे आगे कि ये दोनों सेम कैसे हुए. अंडरस्टैंड? और बच्चों ये इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इट इज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अंडरस्टैंड, कैसे बेस्ड है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे किस टाइप से बेटर, तो इस टाइप से आप है जो दो तरीक़ों से इस रूल को है जो दे सकते हो। द टोटल algebraic sum of change in potential in traversing a closed loop or mesh is 0, that is delta V equals to 0. The algebraic sum of EMFs is equals to algebraic sum of potential drop across each resistor in a closed loop, that is summation epsilon. Epsilon is the algebraic sum of EMFs and summation IR is the summation of potential drops across each resistor. Understand? अब बच्चों है जो सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे आया डेल्टा V इक्वल्स टू 0, हाउ वी आर अराइविंग एट दिस लॉ। फिर हम इससे इसके ऊपर जाएंगे कि आप इसको ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इक्विवेलेंटली यू कैन से समेशन एप्सिलॉन इक्वल्स टू समेशन IR, हाउ वी कैन से फ्रॉम दिस रूल टू दिस रूल। अंडरस्टैंड, तो इसको हम समझेंगे बच्चों। बच्चों सबसे पहले हम है जो एक बैटरी बना लेते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। अंडरस्टैंड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब बच्चों है जो ये क्लोज्ड लूप है। अंडरस्टैंड, अब लेट है जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है बच्चों। अंडरस्टैंड, तो हमको पता है बच्चों कि इस बैटरी की प्रेजेंस के कारण इस वायर के अंदर, लेट इट बी द वायर, इस वायर के अंदर फील्ड लाइंस बनती है बच्चों। ये बच्चों फील्ड लाइन है, मैं केवल एक ही फील्ड लाइन बना रहा हूं। दिस इज द फील्ड लाइन सिंगल। ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस बनती है। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है तो इस टाइप की फील्ड लाइंस बनती है। अंडरस्टैंड, और बैटरी के अंदर भी एक बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो सेल के मैकेनिज्म के कारण, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके कारण इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अंडरस्टैंड, ये जो बच्चों जो चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव आता है, तो एक फील्ड डेवलप हो जाता है दैट इज डायरेक्टेड इनसाइड द बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टैंड, और बच्चों एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर यानी वायर के अंदर, कनेक्टिंग वायर्स के अंदर भी एक फील्ड सेट होता है रेजिस्टेंस वाले वायर के अंदर, कनेक्टिंग वायर्स के अंदर। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल। आउटसाइड में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वो डायरेक्टेड होता है। अंडरस्टैंड बच्चों, अब बच्चों लेट मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं यहां, ए पॉइंट। अंडरस्टैंड, ए पॉइंट। अब बच्चों है जो अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को आप ए से जो ट्रेवर्स कराएं, अगर उसको ट्रेवलिंग कराएं, ए से स्टार्ट करें और अगर आप वापस है जो ट्रेवल कराते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर अगेन ट्रेवल कराएं। हालांकि ये काम है जो यहाँ से यहाँ तक का काम जो करती है वो बैटरी करती है बच्चों, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक यानी लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी तक है जो मूव करवाता है एक ड्राइविंग फोर्स दैट इज FD। ड्राइविंग फोर्स जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है वो नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होता है, तो उसकी वजह से ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हो जाते हैं और उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है। तो वो ड्राइविंग फोर्स जो क्या करेगा यानी बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हुए उस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ चूँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो फील्ड है जो बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको ए तक ले आएगा। इट इज़ द प्रोसीजर। अंडरस्टैंड।
अब बच्चों हमको पता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ प्रेजेंट होता है, अब ये चार्ज जो मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, उस दौरान है जो टोटल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वायर के अंदर, तो बैटरी के कारण इनसाइड द वायर, और बैटरी के अंदर वो डायरेक्टेड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। और हमको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक और कूलम्ब फोर्स वो कंजर्वेटिव है बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर है जो बच्चों हमको पता है, एंड वी नो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप और साइकिल इज ज़ीरो। अगर फोर्स आपका कंजर्वेटिव है तो बच्चों है जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट, दैट इज इन साइकिल, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और वापस अगर आप यहीं आ जाते हो तो वर्क डन है जो बच्चों ज़ीरो होता है। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों लेट पोटेंशियल ऑफ ए इज वी ए। अंडरस्टैंड। ए का पोटेंशियल है जो बच्चों वी ए है। अब बच्चों है जो इसके अंदर ए से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन उसको ट्रेवलिंग होगी उसकी, और फिर वो वापस है जो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ आने के बाद फील्ड के अगेंस्ट वो ट्रेवल करेगा, तो इस बार भी फील्ड है जो वर्क करेगा, ये वाला फील्ड उसके ऊपर वर्क करेगा। जब चार्ज को वी आर मूविंग, लेट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट हम इस चार्ज को मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है उसको, दैट इज द कंजर्वेटिव। लेकिन अब है जो इस ड्राइविंग फोर्स है जो इसको मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक लाएगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी हायर पोटेंशियल एनर्जी, और फिर बाहर वापस चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया तो वो यहाँ से यहाँ तक लाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए। तो बच्चों +1 कूलाम को है जो मूव करने में वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving A to B, that is E dot dr, understand, that is A to B। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है और इट इज VA माइनस VB। ये बच्चों एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोसेट्स का, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड A to B, दैट इज E डॉट dr, इट इज द स्मॉल वर्क डन, और A to B तक मूव कराया है तो VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों है जो आप है जो सिंस चार्ज है जो स्टार्ट हुआ है ना A से सम पॉइंट B और B से सम पॉइंट A, जैसे फॉर एग्जांपल है जो B पॉइंट यहाँ ले लें अपन, जैसे ये B पॉइंट है। अंडरस्टैंड। तो A से B और B से वापस A, तो उस कंडीशन में है जो VB इक्वस टू VA हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट A इनिशियल स्टार्ट किया आपने और B तक ले गए। अंडरस्टैंड। तो A से B और B से वापस A, या फिर आप है जो यूँ भी कह सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं करूँ मैं आपको, कि अगर आपने A से स्टार्ट किया और अगन है जो साइकिल ट्रेवल करते हुए साइकिल वापस A तक आ गए। अंडरस्टैंड। तो VB इक्वस टू VA होगा। अंडरस्टैंड। क्योंकि आपका जो फाइनल पॉइंट भी A है और इनिशियल पॉइंट भी A है, तो दैट इज़ ये वाली टर्म जो है बच्चों वर्क डन, दैट इज VA माइनस VB इक्वस टू 0। अब VA माइनस VB क्या है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल इक्वस टू 0। VA माइनस VB क्या है, A पॉइंट से स्टार्ट किया और A पॉइंट तक ही आ गए बच्चों। अंडरस्टैंड। तो चेंज इन पोटेंशियल, आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने और वापस घूम के आप यहीं आ गए, तो चेंज इन पोटेंशियल है जो आपके लिए 0 है, दैट इज इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज 0। अंडरस्टैंड। अब बच्चों दिस लॉ
इज ऑल्सो फॉलोड फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कैसे आई है बच्चों। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऐसा आएगा बच्चों कि यहाँ वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ तक बैटरी है जो यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने किया? केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्क करेगा बच्चों। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है जो फोर्स लगता है चार्ज पे, तो उसकी मोशन एक्सीलरेटेड होनी चाहिए। लेकिन हमको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, बाय कॉलिजन्स विद स्टेबल आयंस। अंडरस्टैंड? बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन देयर स्पीड इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है दो कॉलिजन के बीच में, सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में। तो बच्चों वो जो इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी है जो कि उस एक्सीलरेटेड दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में एक्सीलरेटेड मोशन के कारण होती है, वो इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी शिफ्टेड टू द स्टेबल आयंस हुम दे कोलाइड, जिससे वो कॉलिजन करते हैं उनको दे देते हैं। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक जो जब वो आया तो उसने अपनी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, उसने जो उस अगले स्टेबल आयंस को शिफ्ट कर दिया। फिर वो आगे बढ़ता है बच्चों थर्ड कॉलिजन के लिए, सेकंड कॉलिजन के लिए, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी फिर स्टेबल आयंस को दे देता है। तो स्टेबल आयंस वाइब्रेट मोर विगोरसली एट देयर पॉइंट, सो थर्मल एजिटेशन इंक्रीजेज, दैट इज हीट इज डेवलपिंग। अंडरस्टैंड? तो वो कॉलिजन करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में उनकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन अल्टीमेटली है जो वो बढ़ी हुई स्पीड चूंकि वो शिफ्ट करते जाते हैं, ट्रांसफ़र करते जाते हैं स्टेबल आयंस को, जिससे उसका थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है और वो मोर विगोरसली वाइब्रेट होने लग जाए, तो हीट डेवलपमेंट हो जाता है उसका। और अंडर कुल मिला के वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से ही वो है जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, अगर ये जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। अब बच्चों है जो यहाँ तक आते आते उसने एनर्जी लॉस कर दिया, जितनी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको प्रोवाइड की थी, उससे काइनेटिक एनर्जीज बढ़ती थी, तो वो तो शिफ्ट करता गया वो स्टेबल आयंस को, वो हीट में कन्वर्ट हो गई। अंडरस्टैंड? इसके बाद वो यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद केमिकल रिएक्शंस क्या करेगी? ड्राइविंग फोर्स उस चार्ज को वापस यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेगा। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक उसको है जो लोअर पोटेंशियल एनर्जी से वापस हायर पोटेंशियल एनर्जी तक कौन ले जाएगा? अंदर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस के कारण जो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का ड्राइविंग फोर्स है, वो है जो फोर्स है जो इसको यहाँ शिफ्ट करेगा, तो उसको वापस है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इच साइकिल के अंदर जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में जो पॉजिटिव चार्ज को दी जाती है, लेट आप पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलाम ले लें, तो +1 कूलाम को यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी दी जाती है, दैट इज़ द ईएमएफ। अंडरस्टैंड? बी ये टर्मिनल, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक वो अगेन है जो उसकी वेस्ट हो जाती है एज ए हीट। अंडरस्टैंड? तो इच साइकिल के अंदर जितने चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? बैटरी और सेल प्रोवाइड करता है। और वो है जो जब कॉलिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एनर्जी को जो बढ़ी हुई उसकी एक्सीलरेटेड मोशन की वजह से जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, उसको वो शिफ्ट करते जाते हैं स्टेबल आयंस को, उससे थर्मल मोशन बढ़ता है और वो हीट में कन्वर्जन हो जाता है, उसका थर्मल एजिटेशन बढ़ने का मतलब। अंडरस्टैंड? और वो एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से ही है जो चल पाते हैं, अगर ये सोर्स कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स है। अंडरस्टैंड? तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड? अब बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ का बेसिस हमारे समझ में आ गया। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेसिकली। अंडरस्टैंड? अब बच्चों में एक इस रूल को और समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट 1, while traversing a loop or mesh in the direction of current across a resistor R, the electric potential या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह लिख देता हूं बच्चों, द चेंज इन पोटेंशियल
पोटेंशियल इज नेगेटिव, फॉर एग्जांपल है जो एक रेजिस्टेंस है बच्चों R और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इट इज़ ए पॉइंट और इट इज़ बी पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट वी है बच्चों। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक आएंगे आप तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, वी ए माइनस आई आर इक्वस टू वी बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी इक्वस टू आई आर, अंडरस्टैंड। तो कुल मिला के जो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा डेल्टा वी वो होगा बच्चों माइनस आई आर इस केस के अंदर। कब? व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल जो होएगा यहाँ से यहाँ तक आने में जो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा माइनस आई इंटू आर, अंडरस्टैंड। और अगर आप है जो बच्चों करंट की डायरेक्शन के अंदर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, या आर है बच्चों, एंड यू आर ट्रेवर्सिंग इन अपोजिट टू करंट फ्रॉम ए टू बी, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में जो ध्यान रखना, अगर आप ए से बी तक जा रहे हो है ना इस डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग इस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेवल करते हो ए से बी तक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ध्यान रखना वी ए प्लस आई इंटू आर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है बच्चों, वी बी, अंडरस्टैंड। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप यहाँ से जाते हो तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस आई इंटू आर। कब? जब यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो पोटेंशियल कितना बढ़ जाता है, आई इंटू आर से इंक्रीज हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, वाइल ट्रेवर्सिंग अपोजिट टू करंट, द चेंज इन पोटेंशियल is positive, that is delta V equals to I into R, अंडरस्टैंड। यानी इस डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाते हो आप तो चेंज इन पोटेंशियल यानी इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू माइनस आई इंटू आर, पोटेंशियल डिक्रीजेस, अंडरस्टैंड। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। नाउ फैक्ट नंबर 2, important fact 2, understand, while traversing a loop, if we go from negative to positive terminal of a cell or battery, then change in while traveling loop, if we go from negative to positive terminal of a cell or battery, है ना, then change in potential is equals to plus epsilon, where plus epsilon equals to EMF, it is the EMF of cell or battery, and while moving from positive to negative terminal, then
चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस एप्सिलॉन बच्चों, ये ईएमएफ है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस ईएमएफ। फॉर एग्जांपल है जो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, अंडरस्टैंड, एंड वी एनकाउंटर ए बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन के अंदर है जो बच्चों हम मूव कर रहे हैं, और इसका ईएमएफ है जो एप्सिलॉन है, अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है, तो वी ए इसका पोटेंशियल बच्चों प्लस एप्सिलॉन से इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज वी बी, प्लस एप्सिलॉन से इंक्रीज हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल जो है बच्चों वो है जो बच्चों पॉजिटिव रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पोटेंशियल में चेंज आता है, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वो पॉजिटिव टाइप का रहेगा। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम रहेगा। चेंज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, अंडरस्टैंड, दैट इज आप चेंज इन पोटेंशियल को बच्चों फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए दैट इज एप्सिलॉन, यानी ये जो बी पॉइंट का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, यानी चेंज इन पोटेंशियल ये वी बी माइनस वी ए बच्चों चेंज इन पोटेंशियल कहलाता है, दैट इज एप्सिलॉन, ये इंक्रीज हो गया, अंडरस्टैंड। और अगर आप है जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और इसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, तो बच्चों ये ए पॉइंट है और ये बच्चों बी पॉइंट है, अंडरस्टैंड। तो वी ए फिर है जो बच्चों चूंकि ये अटैच है पॉजिटिव टर्मिनल से, बी पॉइंट अटैच है नेगेटिव से, तो इसका इस टर्मिनल का पोटेंशियल इससे ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स एप्सिलॉन से पोटेंशियल कम हो जाएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, दैट इज वी बी। तो फिर चेंज इन पोटेंशियल दैट इज फाइनल पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन, ये चेंज इन पोटेंशियल है बच्चों, और ये हो जाएगा इस बार नेगेटिव, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये दो है जो इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको रिमेंबर याद रखने हैं आपको, इससे आपको है जो सर्किट को एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो हम एक सर्किट ले लेते हैं और इस थ्योरी को उसमें अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लोज नेटवर्क का एक पार्ट बना रहा हूँ बच्चों में, लेट इट बी R1, और ये एक सेल है बच्चों जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और उसका ईएमएफ है जो एप्सिलॉन 1 है, अंडरस्टैंड। फिर इधर से एक वायर आ रहा है, वायर वाली करंट मैं नहीं बता रहा हूँ मैं। अब बच्चों ये इधर इस साइड में एक रेजिस्टेंस R2 है और एक है जो बच्चों सेल ये लग रहा है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, इसका ईएमएफ लेट है जो एप्सिलॉन 1, इसका ईएमएफ मैं एप्सिलॉन 4 दे देता हूँ क्योंकि दो सेल और मैं बनाऊँगा, और इसको मैं R4 दे देता हूँ, और यहाँ है जो मैं एक रेजिस्टेंस और बना देता हूँ, इट इज़ R2, और लेट ये आपका है जो एक सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन 2, अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो ये एक और है जो मैं ये पॉजिटिव टर्मिनल ये सेल और ये एक रेजिस्टेंस, इट इज़ R3 और इट इज़ एप्सिलॉन 3, और ये है, अंडरस्टैंड। और लेट इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है, देखो इन आर्म्स के अंदर से भी करंट आ जा सकती है बच्चों, लेकिन मैं उनको नहीं बना रहा हूँ, मेरे को इस क्लोज्ड मैश से मतलब है, दैट इज ABCDA, इट इज़ द क्लोज्ड मैश। इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, इसका एप्सिलॉन 2 है, ये R1 है, ये R2 है, R3 और R4। लेट इस सर्किट में इन वायर्स के थ्रू भी बच्चों करंट आ रही है, लेकिन हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दीज वायर्स। इस वायर के अंदर है जो करंट की क्या डायरेक्शन है उसको देने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन लेट इस आर्म के अंदर करंट है जो लेट I1 है, और इस आर्म के अंदर है जो बच्चों करंट I2 है, और इस आर्म में बच्चों करंट है जो I3 है, और इस आर्म के अंदर है जो बच्चों करंट लेट I4 है, इस टाइप से,
अंडरस्टैंड। अब मैं जैसे इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करता हूँ बच्चों, मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग है ABCDA, अंडरस्टैंड। तो बच्चों मैं अगर यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो पोटेंशियल है जो बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दैट इज -I1R1 डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग भी लिख देता हूँ, ऑफ ट्रेवर्सिंग दैट इज क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चों, क्लॉकवाइज, अंडरस्टैंड। तो ये चेंज यहाँ से यहाँ तक आया, मैं इस पॉइंट तक, यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ तक आया तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। फिर अगर जो बच्चों बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सामने आ गया तो हम देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चल रहे हैं, तो पोटेंशियल बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ε1। फिर हम B पॉइंट तक आ गए, फिर B पॉइंट से मैं इस इंटरमीडिएट पॉइंट तक चलता हूँ, यहाँ ये कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो अगेन पोटेंशियल डिक्रीज होगा बिकॉज करंट की डायरेक्शन में ही मैं चल रहा हूँ बच्चों। तो -I2R2। फिर बच्चों मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चल रहा हूँ तो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय -ε2, अंडरस्टैंड। फिर मैं जो C तक आई है, फिर C से मैं इधर चल रहा हूँ तो अगेन मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चल रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो पोटेंशियल विल डिक्रीज -ε3। फिर बच्चों मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक आई है D तक, तो अगेन है जो चूंकि करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ तो -I3R3, -I3R3। फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैं जो बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ेगा करंट, अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहा हूँ। तो इसका चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो ε4 होगा, +ε4, अंडरस्टैंड। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो बच्चों मैं करंट की डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ तक आऊँगा A तक तो इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, दैट इज I4R4 +I4R4, अंडरस्टैंड। और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चों, अंडरस्टैंड। I1R1 +ε1 -I2R2 -ε2 -ε3, अंडरस्टैंड, -I3R3 +ε4 +I4R4। अब बच्चों अब हम क्या करें कि एप्सिलॉन जहाँ जहाँ आ रहा है उन टर्म को LHS में रख दें और I और R के प्रोडक्ट वाली टर्म्स को RHS में शिफ्ट कर दें। तो दैट इज ε1, ये यहीं रहेगी LHS में, ये भी है जो LHS में रहेगी, ये भी LHS में रहेगी और ये भी रहेगी LHS में। इसके बाद है जो इन टर्म्स को जिनमें I और R के प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं उनको RHS में शिफ्ट कर दूंगा। तो दैट इज I1R1 +I2R2 +I3R3 -I4R4। अब बच्चों ये जो एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs है दैट इज समेशन एप्सिलॉन और इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो बच्चों मैंने सेकंड फॉर्म जो लिखी थी वो यहाँ से आती है। अब हमको पता है समेशन एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों। समेशन एप्सिलॉन होता है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड ए क्लोज सर्किट, अंडरस्टैंड। +1 कूलाम को एक साइकिल में घुमाने में जो वर्क डन होता है ना, वो है जो, या फिर उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करवाने में, कहाँ, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव। ये जो माना कि ये सब है जो EMF इसका है, ये समेशन एप्सिलॉन वाली एक इक्विवेलेंट बैटरी बना दी। तो इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है जो ट्रेवल करवाने में जो वर्क डन होता है वो इसके बराबर है, और वो है जो I/R है, अंडरस्टैंड। वो यहाँ से यहाँ तक है जो इस साइकिल, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन जो होता है उसके इक्वल्स टू है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल्स टू है जो कि हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ, अंडरस्टैंड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से जो किसी क्लोज लूप के अंदर है जो एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट तक आते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अंडरस्टैंड। रास्ते में आपको कई बैटरियाँ मिलेगी, कई सेल्स मिलेंगे, कई रेजिस्टर मिलेंगे। तो अगर आप है जो किसी बैटरी से पास होते समय अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, अंडरस्टैंड, तो उसका EMF चेंज इन EMF बच्चों हो जाएगा पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। और अगर उसके पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो आप है जो आपकी ट्रेवर्सिंग की एक डायरेक्शन है और रास्ते में एक बैटरी मिल जाती और आप उसको उस बैटरी से पास होना पड़ता है लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इट्स पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, अंडरस्टैंड।
अगर आप है जो किसी रेजिस्टेंस से पास होते हैं, आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आप उस लूप के अंदर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और रास्ते में आपको रेजिस्टेंस भी मिलेंगे, तो रेजिस्टेंस से पास होते समय आप चेक करें कि अगर है जो करंट की डायरेक्शन में ही आप बढ़ रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में जो फ्लो हो रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, यानी अगले पॉइंट का पोटेंशियल रेजिस्टेंस के जस्ट बाद जो पॉइंट आएगा उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। और अगर आप है जो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी प्लस I इंटू आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल है जो इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ दीज आर द बेसिक लॉज। अब है जो बच्चों किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कैसे करें, तो बच्चों आपको है जो किसी सर्किट में जो जंक्शन लॉ भी लगाने पड़ेंगे आपको, है ना, और है जो आपको है जो वोल्टेज लॉ भी है जो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको डिफरेंट आर्म्स में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट कंडीशन तो हम वो लेते हैं कि आपको केवल एक सर्किट दे दिया गया जिसके अंदर करंट वगैरह कुछ नहीं दिए हुए हैं, बैटरीज दी हुई है, उनके EMF दिए हुए हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस है जो उस क्लोज लूप में जो लगे हुए हैं वो दिए हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों आपको कैसे सॉल्व करना है कि आप है जो आप आर्बिट्रेरीली किसी भी बैटरी से करंट को स्टार्ट कर दें। अंडरस्टैंड? और फिर है जो जहाँ जहाँ करंट बाइफरकेट होती है वहाँ है जो करंट को डिवाइड कर दें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? फिर आप है जो किसी क्लोज लूप के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ें। अंडरस्टैंड? करंट को इक्वली इस टाइप से डिवाइड करते रहें आप। जब सर्किट आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर किसी पर्टिकुलर लूप को लेके आप उसके लिए जो इस टाइप की वोल्टेज इक्वेशन लिख लें। अंडरस्टैंड? वेन एवर यू नीड यू कैन ऑल्सो अप्लाई जंक्शन लॉ, तो उससे आपको इक्वेशंस मिल जाएगी। अगर सर्किट में n लूप है बच्चों तो यू विल गेट n-1 इक्वेशंस। अंडरस्टैंड? फिर आप इनको है जो प्रॉपरली है जो मैथ्स को यूज़ करते हुए, अलजेब्रा को यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करें, तो यू कैन फाइंड द करंट इन डिफरेंट आर्म्स। डिफरेंट आर्म्स में करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अंडरस्टैंड? तो बच्चों एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर अगले जो वीडियो के अंदर मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, लेकिन अभी मैं एक जेईई का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि व्हेन एवर यू एनकाउंटर ए कैपेसिटर, अगर आप क्लोज लूप के अंदर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, अंडरस्टैंड, तो सर्टेनली बच्चों कैपेसिटर है जो आफ्टर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच डिपेंड्स अपॉन इट्स टाइम कॉन्स्टेंट, वो फुली चार्ज हो जाएगा और फुली चार्ज होने के बाद उस आर्म के अंदर करंट 0 हो जाएगी। उस समय वो कैपेसिटर बच्चों एक जो EMF एक बैटरी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर की 2 प्लेटें होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर है जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसा कैपेसिटर है आपका, इसकी ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, तो इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी। उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये और नेगेटिव टर्मिनल ये, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये उसका EMF है बच्चों। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी की तरह है जो EMF की बैटरी की तरह ट्रीट होगा। अंडरस्टैंड? और वो स्टेडी स्टेट में होगा। अंडरस्टैंड? तो हमारा जो क्वेश्चन है ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। लेट ये एक सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है, V इसका है जो EMF है, इट इज़ द रेजिस्टेंस R। एक सेल बच्चों ऐसा का ऐसा ही यहाँ आइडेंटिकल सेल यहाँ भी लगा हुआ है, इसका भी है जो पॉजिटिव टर्मिनल ये V, और यहाँ बच्चों एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इट इज़ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बच्चों C इसकी कैपेसिटेंस है। यहाँ बच्चों अगेन एक बैटरी लगी या सेल लगा हुआ है जिसका EMF 2V है, यह पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों उसका, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज़ 2R। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसको मैं VC ले लेता हूँ,
वो फाइंड करना है बच्चों। अब बच्चों यहाँ करंट वरंट कुछ भी नहीं दी हुई है, तो लेट वी स्टार्ट ए करंट फ्रॉम बैटरी। यहाँ से मैं करंट स्टार्ट कर देता हूँ। लेट आई करंट इज फ्लोइंग। अब बच्चों आई करंट जब यहाँ पहुँची होगी तो वो इस डायरेक्शन में भी गई होगी, इससे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ होगा। अंडरस्टैंड, कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा और वो फुली चार्ज हो गया होगा। फुली चार्ज होने के बाद बच्चों को स्टेडी स्टेट में आ जाता है और उस कंडीशन के अंदर वो उस आर्म के अंदर इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है। तो इस आर्म का रेजिस्टेंस हो जाएगा इन्फाइनाइट, तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस आर्म इन स्टेडी स्टेट, तो करंट विल डायरेक्टली पास थ्रू द अपर आर्म। अंडरस्टैंड। और मैं कुछ पॉइंट्स डाल देता हूँ बच्चों, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अब बच्चों मैं इस लूप को सेलेक्ट करता हूँ, इस लूप को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना स्टार्ट करता हूँ। अंडरस्टैंड। तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अब ए से जो मैं करंट की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चल रहा हूँ, तो बच्चों ईएमएफ हो जाएगा इंक्रीज, चेंज इन ईएमएफ हो जाएगा +2V। फिर मैं जो बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर आ रहा हूँ और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है बच्चों आई। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस, है ना, आई इंटू 2R, माइनस आई इंटू 2R। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर कोई रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस है बच्चों। तो डी से बच्चों में इस पॉइंट तक आने में पोटेंशियल अगेन है जो चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो आप इस पॉइंट से लेस इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों -IR। फिर आप है जो इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, आप है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो बच्चों ये जो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा -V। अंडरस्टैंड। और अगेन है जो बच्चों आप यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये क्लोज लूप को आपने ट्रेवल कर लिया और आपकी इक्वेशन जो वो बाय किरचॉफ सेकंड लॉ, वो ये इक्वेशन आई। अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये हो गया V, 2V - V दैट इज V, और दैट इज -3IR, और उस डायरेक्शन में राइट RHS में जाने पर +3IR इम्प्लाइज I = V/3R इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कौन सा बच्चों? जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था तो इस आर्म के अंदर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों। अंडरस्टैंड। तो करंट विल डायरेक्टली फ्लो टू दिस। अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं इस लूप को सेलेक्ट करता हूँ बच्चों फॉर क्लोज्ड लूप ABCFA, ABCFA। अंडरस्टैंड। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग जो है वो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है, पहले भी एंटी क्लॉकवाइज थी, इस लूप के अंदर भी, इस लूप में भी हम ऐसा ट्रेवल किया था और इस लूप के अंदर भी हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग ये है बच्चों। तो आप ए से स्टार्ट किया आपने, आप यहाँ बढ़े तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ बच्चों 2V। यहाँ से यहाँ तक आए या यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए तो -2IR, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया। फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये जो सर्टेनली अगर करंट ऐसे फ्लो हुई होगी तो ये पॉजिटिव रहा होगा, है ना, पॉजिटिव रहा होगा। हम कह नहीं सकते तो हम इसको VC ले लेते हैं। लेट यहाँ से यहाँ तक है जो चेंज इन पोटेंशियल। अंडरस्टैंड। अगर आप है जो जैसे करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो आप है जो इसको ऐसे मान लें पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक बैटरी की तरह ट्रीट कर रहा है बच्चों। कैसे ट्रीट कर रहा है? जिसका नेगेटिव टर्मिनल ये है और पॉजिटिव टर्मिनल ये है एप्सिलॉन। तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आए तो इसका है जो डिक्रीज हो जाएगा, तो -VC लिख दें। अंडरस्टैंड। -VC। फिर आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो अगेन है जो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक आने में वो नेगेटिव है, क्योंकि यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज -V इक्वल्स टू, फिर आप है जो यहाँ से वापस यहाँ तक आ गए, यहाँ से वापस यहाँ तक आ गए, देयर इज़ नो चेंज इन पोटेंशियल फर्दर, दैट्स वाई वी कैन राइट 0। अब 2V - V दैट इज V -VC इक्वल्स टू 2IR। नाउ 2R इंटू I इज V/3R। अंडरस्टैंड। तो R से R कैंसिल, दैट इज 2V/3। अंडरस्टैंड। देन VC इक्वल्स टू V - 2V/3 दैट इज V/3। अंडरस्टैंड। अब बच्चों जो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये पता नहीं चल पाता कि जो इसका ये वाला जो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी या ये वाली नेगेटिव होगी। जैसे इस क्वेश्चन में तो है जो ऑब्वियसली ये 2V
हायर पोटेंशियल की EMF की बैटरी है तो करंट को मैं इसी डायरेक्शन ले रहा हूँ, लेकिन कई बार ये नहीं पता चल पाता, तो आप केवल है जो वहाँ VC लिख दें। अंडरस्टैंड? अगर VC की वैल्यू नेगेटिव आती है एट द एंड, तो समझ जाना आप कि आप जो समझ रहे हैं वो सिचुएशन नहीं है, ये वाली प्लेट उस समय नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी। इट मेक्स नो डिफरेंस। अंडरस्टैंड? अगर है जो मैं अगर है जो जैसे इस बैटरी से करंट स्टार्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हो सकता है जो VC की वैल्यू नेगेटिव आए, तो VC की वैल्यू है जो नेगेटिव आए, या किसी और तरीके से सॉल्व करने पे। तो नेगेटिव का मतलब यही है कि उसकी जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव माना, वो पॉजिटिवली चार्ज माना, वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, वो नेगेटिवली चार्ज है। अंडरस्टैंड? इट मेक्स नो डिफरेंस इन दैट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? उससे जो उस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता VC की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए। पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना कि आप जैसा कर रहे हैं, जिस टर्मिनल को आप पॉजिटिव समझ रहे हैं वही पॉजिटिव, जिस प्लेट को आप है जो पॉजिटिव प्लेट समझ रहे हैं वही पॉजिटिव प्लेट है, और जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हैं वही नेगेटिव प्लेट है। लेकिन अगर जो VC नेगेटिव आ जाए तो आप समझ लेना जिसको आप पॉजिटिव प्लेट समझ रहे थे वो नेगेटिव प्लेट है, और जिसको आप नेगेटिव समझ रहे थे वो पॉजिटिव प्लेट। तो बच्चों, आई थिंक यू हैव गॉट द होल मैटर रिगार्डिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने रूल दिए हैं, और मैं फर्दर अपने आने वाली वीडियो के अंदर कुछ टेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करूँगा कंपटीशन से रिलेटेड, और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।